क्लास 11 अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि क्या क्या आना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे ऊपर है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024, तो ये खत्म हो रहा है साल 31 मार्च 2025 को, तो ये साल की स्टार्टिंग है यानी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो सबसे ऊपर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद है परचेजेस 4 लाख रुपीस के। यहाँ पे आपको दे रखा है रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड होता है परचेजेस रिटर्न। आप ऐसे समझ लो कि आपने चीज खरीदी थी, फिर रिटर्न कर दी, वापस कर दी, आउट चला गया, तो रिटर्न्स आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न होता है। डेबिट साइड पे हम दिखाते हैं नेट परचेजेस, यानी कि परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को माइनस कर देते हैं। तो 4 लाख में से 80,000 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे टू परचेजेस 4 लाख और उसमें से माइनस कर देंगे परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड 80,000। तो ये आएगा आपका नेट परचेजेस। नेट परचेजेस लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद है सेल्स। सेल्स है 3,80,000 के, रिटर्न्स आउटवर्ड इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। तो 3,80,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे रिटर्न्स इनवर्ड को यानी सेल्स रिटर्न को। क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय सेल्स 3,80,000 माइनस 20,000 जो कि है सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड। तो ये आ जाएगा आपका नेट सेल्स। ये अमाउंट होती है नेट परचेजेस और ये होती है नेट सेल्स, जो कि होगा 3,60,000, 3,60,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स लिखा हो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनवर्ड्स लिखा हो तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर खाली कैरेज दिया हो, कैरेज कार्टेज फ्रेट, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो 20,000 का कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो लिखते हैं डेबिट साइड में टू कैरेज इनवर्ड्स 20,000। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज। अगर आपको दिया हो सैलरीज एंड वेजेस तो पहले सैलरी लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और अगर पहले वेजेस लिखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो जो पहले लिखा हो उसी को देखते हुए वेजेस एंड सैलरीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो टू वेजेस एंड सैलरीज 50,000। ओके, आगे है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि साल के एंड का स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जो भी वैल्यू कम होती है, एक तो होती है मार्केट वैल्यू दी हो सकती है, एक कॉस्ट वैल्यू दी हो सकती है, विच एवर इज लेस। तो 1,30,000 1,20,000 में से 1,20,000 कम है, तो हम लिखेंगे 1,20,000। जो भी वैल्यू कम दी होती है उसी को दिखाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। अब हमें देखना है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, जो कि है 4,80,000। अब डेबिट की सारी आइटम्स को माइनस कर दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हम माइनस करते हैं 4,80,000 में से, पहले 40,000, 3,20,000 और 20,000 एंड 50 यानी कि 70,000। तो ये आ गया हमारे पास 50,000 का बैलेंसिंग फिगर, जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट।
अगर डेबिट साइड ज़्यादा आए तो ग्रॉस लॉस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट और ये है उसका सॉल्यूशन।